आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पे ये जो लोग आप यहाँ सड़कों पे बैठे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले युवा जब सड़कों पे उतरा है तो हमेशा युवा की बात मानी गई है, चाहे कोई सी सरकार हो, चाहे पहले की सरकारें हो, अभी की सरकारें हो। जब जब युवा सड़कों पे उतरा है, उनकी हक की मांग की बात सरकार ने मानी है। और युवा जब भी अपने हक के लिए उठा है, चाहे वो किसी भी तरीके की उनकी हक की मांग हो, उनकी हक की बात सरकार को सुननी पड़ती है, चाहे वो कितनी ही तरीके से पुरजोर कोशिश कर ले युवाओं को दबाने की। और युवाओं को कभी भी सरकार कोई तरीके से दबा नहीं सकती। आप लोगों की मांग है कि हमें जो 3,000 रुपए भत्ता मिलता है, इससे ज्यादा तो मजदूर कमा लेता है। मजदूर अगर चौकी पे जाता है तो उसके 400-500 रुपए मिल जाते हैं, पर आप लोगों को तो 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करके सिर्फ 100 रुपए जो सरकार दे रही है, वो कितना अन्याय कर रही है। उसी के लिए आप यहाँ खड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने हक के लिए सड़क पे उतरे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात सरकार तक पहुंचानी आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे सरकार हमारे जो हक की मांग है कि हमारे भत्ते को बढ़ाया जाए। जो अभी उनने 3,000 से 5,000 रुपए भी दे रखा है कि 16,000 रुपए हमारी भत्ता बढ़ाने की मांग है कि वो सरकार उसको माने। उसके लिए आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हो, उसको सही तरीके से अपने को और पुरजोर तरीके से उठाएं कि सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मांग को माने। और आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि छात्र शक्ति जब जब सड़कों पे उतरी है, उनकी बात चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने मानी है। अपन को मजबूत रहना होगा, इसी तरीके से प्रदर्शन करना होगा। और ऐसे ही सरकार संवेदनशील है। गहलोत सरकार एक संवेदनशील सरकार है। कोरोना में भी जहां डॉक्टर्स ने, आप लोग हमारे लिए कोरोना काल में खड़े थे, तो आपके हक के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम आप लोगों के लिए काम आ सके। आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में जो सेवाएं दी है, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को ये ज्ञात है कि कोरोना काल में सिर्फ डॉक्टर्स ही थे जो खुद की जान की बिना परवाह किए बिना लोगों के सामने थे, लोगों की सेवाओं में डटे हुए थे। और जब आज उनकी हक की बात आती है तो एनएसयूआई पूरे छात्र हितों के साथ, पूरी शक्ति के साथ आप लोगों के हक के लिए लड़ेगी। और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी से मैंने कल इस मामले में बात की थी। आपके कुछ प्रतिनिधि मंडल को भी इस मामले में संज्ञान दिलाया था कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने आप लोगों को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वाजिब मांग है आप लोगों की कि जो 3,000 रुपए भत्ता मिल रहा है आपको, उसको बढ़ाया जाए। और सरकार को कैसे इस बात तक हम पहुंचा सकते हैं, हम किस तरीके से हमारा दायित्व निभा सकते हैं, उसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाना चाहता हूँ, आप सारे मिलकर लगाएं, छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।